जो परिवार तो उदास हो गए, पदार्थों तो उदास हो गए, उन्होंने ही परमात्मा की तलाश की थी। पदार्थ ही सब कुछ है, संसार ही सब कुछ है, परिवार ही सब कुछ है, जीवन ही सब कुछ है, परमात्मा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पहला ज्ञान सब कुछ दुख है। अगर जिसनों ऐसा महसूस होवे, ज्ञानी ते हो गया। सिद्धार्थ यशोधन का लड़का जो बाद विच महात्मा बुद्ध बने, राजकुमार है लेकिन सियाणा ज्यादा सी, सुचेत ज्यादा सी। कि चल पिया तलाश करन परमात्मा दी, परमात्मा दे ज्ञान तो परमात्मा नूं खोजण गया, नहीं दुख दे ज्ञान। संसार दुख है, जीवन दुख है, जगत दुख है। उन्होंने दुख का ज्ञान होया, परमात्मा का ज्ञान अखीर दे चाहुंदा है। वो ते सारे भरम भुलेखे दुख संताप मिटा देंदा है। परमात्मा की यात्रा आरंभ होती है संसार के ज्ञान तो, इस जीवन के ज्ञान तो। जिस दिन पता चल जाए सब कुछ दुख है, जिसनों ये पता चले भी नहीं तो सब आनंद है, मौजान है, ये अजे भावें कितना ही पाठ पूजा करे ते तीर्थां दा रटन करे, अजे परमात्मा दे मार्ग ते नहीं चल सकता। भगत कबीर जी दा बोल, कबीर जिन्हों किछ जानिया नहीं, तिन सुख नींद बिहाए, हमू जो बूझो बूझना, पूरी परी बलाए। जिन्हां ने संसार नूं नहीं समझिया, नहीं जानिया, सुख नाल रहिंदे पे ने, मौजां पे करदे ने। कबीर कहंदे ने मैं समझिया बला पै गई, मेरा ते हृदय तड़प उठे, उदास हो गया, निराश हो गया। जो संसार तो निराश नहीं, वो निरंकार दी तलाश नहीं कर सकता, करेगा ही नहीं। आसा मनसा सगल ते आगे, जगते रहे निराशा। काम क्रोध जै परसे ना हिंड, ते घट ब्रह्म निवासा। श्लोकां दे च भी साहिब कहंदे ने, जै बिखया सगली तजी, सब ते भयो उदास। जिन्ने चिर तक निराश नहीं, उदास नहीं, ये परमात्मा की तलाश नहीं करेगा। अजे ते इच्छा भी लेके आएगा गुरुद्वारे संसार दी, इस जीवन दी, पदार्थों। अजे किथे हनूज दिल्ली दूरस्त, अजे दूर दियां खेडां। अजे ते गुरुद्वारे आमना भी इसदा संसार वास्ते है, असी ते अजे ते पाठ पूजा भी इसदी पदार्थां वास्ते। अजे जे बाणी पढ़दा भी पिया है ते परिवार वास्ते पढ़ रहे, शरीर वास्ते पढ़ रहे, पदार्थां वास्ते पढ़ रहे है, इनू की पता। ये अजे धार्मिक कर्म करदा होया भी संसारी, ये धार्मिक नहीं है। ये बोल हो सकता है दुखी ते करनगे थानू, पर असलीयत है मैं बयान करना ही चाहना। आसा मनसा सगल ते आगे, जिन्नू असी दुख कहते हैं, जिसनों असी सुख कहते हैं, ये सुखां दे अंबार गौतम बुद्ध दे घर बहुत सन। सोने दे बर्तनां दे भोजन खांदा सी, पलंग उसदा सोने दा बनिया होया सी। सैरो तफरीह वास्ते सुंदर सुंदर रथ सन, बड़े सुंदर घोड़े उन्हां नाल जुड़दे सन। आलीशान बाग बगीचे महलां दे सन। ऐसा ते कुछ नहीं जिसनों असी सुख कहंदे हां ते उहदे कोल ना होवे, लेकिन कहंदा दुख है, दुख है, दुख है। जितना सुचेत बंदा होवेगा, सियाणा होवेगा, सावधान होवेगा, दार्शनिक होवेगा, चिंतक होवेगा, दुखी होवेगा।
मैं पढ़ रहा सी एक दिन मिर्जा गालिब नूं, इस शायर ने भी मैनू बड़ा मुतासिर किया। इहदियां गल्लां बहुत गहरियां ते बुलंद ने। ये कहंदे परेशानियां सारे जहां की समेट कर, जब कुछ ना बना तो मेरा दिल बना दिया। ऐ खुदा तू सारे जहान दियां बेचैनियां परेशानियां कठियां कीतियां, तेरे कोल होर कुछ नहीं बनया, मेरा दिल बना दिता। मैं इतना परेशान, मैं इतना बेचैन। इतना बेचैन मनुख हुण किस तरह जीवे। और गालिब कहंदा है बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारे दा सारा संसार बच्चियां दा खिडौना है, कुछ भी नहीं। इहदा मतलब है बालग हो गया, अडल्ट हो गया, इन्हां खिडौणियां नाल मैं नहीं खेडना। बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। दिन रात तमाशा ही हो रहे, और पुनरुक्ति हो रही है, रिपीटेशन है। सवेरे खा लिया, शामी खा लिया, सौ गए, फिर सवेरे उठे, फिर कम धंधे च गलतान, फिर सवेरे खादा, शामी खादा, फिर सौ गए। वो कहते जीवन ते पुनरुक्ति है, रिपीटेशन है, दोहराना, और तो कुछ भी नहीं है। गालिब ये पुनरुक्ति है, कहता इस तरह ही मैं दोहरांदा रहा, ये कुछ भी नहीं। बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। एक खेल है औरंगे सुलेमान मेरे नजदीक। मनुख सिंघासना लई, राजनीति लई, चौधरपणे लई पता नहीं कितने पापड़ बेलदे या कितने झूठ बोलदा, कई दफा कितने खून खराबे करदा, तां किधरे तख्त नसीब होंदा, तां किधरे सिंघासन नसीब होंदा। जितना वड्डा सिंघासन चाहिए, उतनी वड्डी हिंसा, उतना वड्डा झूठ, उतना वड्डा फरेब, और उतना वड्डा गुनाह ते पाप चाहिए, जितना वड्डा सिंघासन हो। जिस सारी दुनिया नूं सिकंदर फतेह करना चाहता सी, भावें कर नहीं सके, एक चौथाई भी नहीं कर सके, पर लखां नूं मौत दे घाट ते उसने उतारे। चौधरपना चाहिए, राजनीति की है, जो अगे उसनों पिछे सुटना, ते जो पिछे आ रहा नूं होर धक्का मारना ताकि नेड़े ना। राजनीति का तो मतलब ही है। राजनीतिक जिन्ना पौड़ियां ते चढ़ के सिंघासन तक पहुंचता, उस पौड़ी नूं तोड़ देंदा है। उन्होंने पता इस पौड़ी ते मैं चढ़ के पहुंचे, अगला भी चढ़ सकता, उसनूं तोड़ देंदा है। जिन्हां जिन्हां दा आसरा लैके पुराने राजे महाराजे बादशाह तख्त प्राप्त करते रहे, पहले उन्होंने ही मार के खत्म करते रहे। बई इन्हों मैनू तख्त दिवाया है, तो जे मैनू तख्त दिवा सकते हैं, मेरे को खो भी सकते हैं। पहले इन्हों खत्म करो, पहले इन्हों टिकाने लाओ। जिस पौड़ी ते ये राजनीतिक लोग चढ़ के पहुंचते ने सिंघासन तक, पहुंचते हैं पहला काम ये कर देन, पौड़ी तोड़ देंगे, दूजा ना चढ़े। जिन्हां जिन्हां दा दामन पकड़ के, जिन्हां जिन्हां दे आसरे ते इन्हां नूं प्रभुता मिलती है, पहले उन्हां नूं खत्म कर दें, किसी भी रूप में खत्म कर दें। मैं देखदा भारत दे चोटी दे कई लीडर सन, अज गुमनाम ने। उन्होंने अपने साथियों ने पीछे सुटिया, ऐसा सुटिया गुमनाम हो गए। कल तक चारों पासे सलामा होंदियां सन, अज कोई पुछदा नहीं। राजनीति खड़ी इसे थे, जिस तखत लई, जिस चौधरपणे लई मनुख इतना झूठ बोलदा है, फरेब, ठगी, धोखा, छल, कपट। गालिब कहंदे बच्चियां दा तमाशा, एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक। एक बात है अजाज मसीहा मेरे आगे,
कहता मैं रिधियां सिद्धियां तो भी प्रभावित नहीं। भारत विच इस तरह के कम से कम 40-50 साधु ते हैं जो सरे आम रिधियां सिद्धियां का प्रगटावा करते हैं। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਚੱਲੇ ਸਨ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਚ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਹੋਵਾਂ ਸਿੱਧ ਲਾਈ, ਰਿੱਧ ਆਖਾਂ ਆਓ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੈਸਾਂ ਲੋਕ ਰਾਖੇ ਬਾਓ। मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे ना। कोई धनवान धन दे च रुक जाता है, कोई सियासतदान प्रभुता दे च रुक जाता है, कोई योगी साधु अभ्यासी सिद्धियां च रुक जाता है। रुकावटां ने अपनियां अपनियां रस्ते दी। गालिब इतना सियाणा है, मैं इन्हां सिद्धियां तो प्रभावित नहीं कहता। एक बात है अजाज मसीहा मेरे आगे, हजरत ईसा दे मौजज़े, ये भी बच्चियां दा तमाशा। मैं प्रभावित नहीं। क्यों? गाथावां ने ईसा बीमार दे सिर ते हथ रखदा सी, तंदुरुस्त हो जांदा सी। अंधे दे सिर ते हथ रखदा सी, अखां मिल जांदियां सी। ऐसी भी कथा है, मुर्दे दे सिर ते हथ रखिया जिंदा हो गया। गालिब कहंदे जिस दे सिर ते हथ रखिया ते वो जिंदा हो गया, क्या वो फिर नहीं मरिया? ते जे फिर मर गया ते ईसा भी बच्चियां दा तमाशा करदा रहा, और की मैं इस नाल भी सहमत नहीं। ये भी बच्चियां खिडौणियां नाल खेडदा रहा, रिधियां सिद्धियां तरह तरह के कौतक दिखाने दे। हुण जिस दे वास्ते जिस मनुख लई तख्त भी बेमैनी है ते संसार दे सारे पदार्थ भी बेमैनी हो गन, और रिधियां सिद्धियां भी बेमैनी ने, ऐसे मनुख का तो इको ही आसरा है, या तो खुदा मिले या फिर आत्म हत्या करे। किस तरह जीवेगा? किमें जीवेगा? इतना निराश है संसार तो। हुण मैं फिर अर्ज करा, संसार तो, इस जीवन तो, पदार्थां तो, परिवार तो निराश मनुखा ने ही निरंकार की तलाश की थी, दूजिया ने नहीं। परिवार सुख है, जो है पदार्थ सुख है, संसार सुख है, परमात्मा फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। परमात्मा की तलाश उस दिन मनुख करता है जिस दिन पता चलता है पदार्थ दुख है, संसार सुख है, फिर ये निरंकार की तलाश करता है। संसार दुख है, फिर ये निरंकार की तलाश करता है। पर जे संसार ही सुख है तो फिर निरंकार की कुछ भी नहीं। संसार दे सुखां लई कोई पाठ कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, ये सारे धार्मिक कर्म भी संसारी बन जाते हैं। ये भी मैं अर्ज करा, सारे कर्म संसारी बन जाते हैं। कदी कदाई कोई धार्मिक कर्म करता है। धार्मिक कर्म की है? संसार तो निराश है, उदास है, और जप रहा है नाम प्रभु दा। दुख दे ज्ञान तो मनुख परमात्मा दे मार्ग ते चलदा है, परमात्मा दे ज्ञान तो नहीं। परमात्मा दा ज्ञान ते जप जप के मिलेगा, बाद च मिलेगा। वो अक्षरी ज्ञान नहीं आउंदा, अनुभवी ज्ञान होता। अक्षरी ज्ञान नाल समझ ते पै जांदी है, जिंदगी बदलदी नहीं बदलदी। अक्षरी ज्ञान नाल थोड़ी जिही जिंदगी ढंग दी चल सकती है, जीवन बदलदा नहीं। जीवन बदलदा है अनुभवी ज्ञान नाल। इस दे ते मैं अक्सर एक उदाहरण देंदा हुंदा, अक्षरी ज्ञान ते अनुभवी ज्ञान, इन्हां दोहां च फर्क है। चलो थोड़ा जिहा निर्णय कर दे। अक्षरी ज्ञान इंज है जिवें किसे मां ने किसे थां तो
बच्चा किसी को गोद ले ले, वो स्वयं बांझ सी ते गोद च लई फिरदी है। अनुभवी ज्ञान यह है कि प्रसूत दी पीड़ा सहार के उन्हें अपनी कुख तो जन्म दिता है, उहदी गोद च भी बच्चा है। तुम तुसी सारे गृहस्थी होए, ये दोवें मावां एक जैसी आउणगियां कतई नहीं, मावें कितनी भी जो है लाड प्यार करे, आंतरिक गहराई उस बच्चे च नहीं आउंदी जो गोद लिया गया होंदा है। कोई 10 साल पुरानी गल है, 9-10 साल। अनुभवी ज्ञान, अक्षरी ज्ञान, इस विषय ते मैं 8-10 दिन कैलगरी बोलदा रहा, कैनेडा दे। कुछ सियाणे चिंतक दार्शनिक टाइप दे बंदे सन, सुनना भी कुछ यही चाहते सन। अक्षरी ज्ञान उन्होंने लोगों को बड़ा सी, कलम दे धनी सन, दिमाग दे धनी सन, बड़े बड़े साहित्यकार। मैं उथे दलील दी, अक्षरी ज्ञान गोद लिया बच्चा है, अनुभवी ज्ञान कुख तो जन्मिया बच्चा है। तीसरा ही दिन सी, मेरे कमरे च एक बेबी आई, मैनू कहने लगी गोद लिया बच्चा ते कुख तो जन्मिया बच्चिया क्या एक नहीं आउंदा? मैं कहा नहीं आउंदा। कहने लगे ये बच्चा मैं गोद लिया है, ये मैनू अपनी जान तो भी प्यार है, ये रोंदा है, मेरा हिरदा रोंदा है, इहदे दुख सुख दा मैं पूरा ख्याल रखती। तुसी किस तरह कहंदे हो कि गोद लिया बच्चा, कुख लिया बच्चा एक नहीं होंदा? मैं कहा मैं पुरुष शरीर रखदा ते मैनू इतनी समझ है, तू स्त्री दा चोला रख के भी इतना नहीं जानदी, मैनू हैरानगी। मैं किस गल ते मैनू हैरानगी? मैं कहा नहीं होंदा। 8-10 दलीलां जो मैं उसनू दित्तियां, इस नाल उसदी तसल्ली ना होई। इन्हां दलीलां च मैं थोड़ा टाइम ना जाया करा, उस नाल उसदी तसल्ली ना होई। कहने लगे कुछ भी गल नहीं है। मैं कहा फिर सुन, गोद लिया बच्चा और कुख तो जन्मिया बच्चा, कुख तो जन्मिया बच्चा किधरे वड्डा होके कुल नू कलंक लाण वाला हो जाए, मां बाप नू दुखी करे, बेचैन करे, ते बहुत सारे उस दे च औगण होवन तां भी मां उस दे औगणां ते पड़दा पांदी है, छुपांदी है, लोकां नू ना पता चले, समाज नू ना पता चले मेरे बच्चे च खामियां, मेरे बच्चे च कमजोरियां, मेरे बच्चे च ये औगण ने। मां छुपांदी है, पड़दा पांदी है, दूजे नू बिल्कुल ना पता चले। लेकिन गोद लिया बच्चा अगर वड्डा होके घर दे च कलेश ते संताप नू जन्म देवे, मां बाप दे लई दुख दा बायस बने, घर नू कलंकित करे, ओही मां जिसने गोद लिया आउंदा है कह देंदी है किस दा पता नहीं गंदा खून है मैं चुक के लियांदा है। मैं अजे इतना ही आखिया सी वाकते, जे मैं पूरा करना सी वो अपना बच्चा चुक के चल पे, थोड़ा जिहा मुंह बना के। बाद ते उसने मैनू माफी की चिट्ठी लिखी कि मैं उस दिन कुछ रुखा बोलियां, मैं हुण समझीए थोड़ी गल, क्योंकि फिर इस प्रकरण नूं मैं लंबा किया, मैं 10-15 दिन बोले। अनुभवी ज्ञान साधना कर करके, जप कर करके, मेहनत कर करके जिन्नी नाम दे आया गए मुशक्कत गाल तां प्राप्त होंदा है। अक्षय ज्ञान ते पढ़ लिया, सुन लिया, मिल गया, दिमाग दे इकट्ठा कर लिया,
ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਟੀਕਾਕਾਰ, ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ, बड़े दार्शनिक, बड़े चिंतक, और जितनी पढ़ाई लिखाई अज पहले तो होंदी नहीं सी। इन्ने स्कूल, इतने कॉलेज गली गली दे, पिंड पिंड दे पंजाब दे कॉलेज ने। नहीं तो एक वो जमाना सी, श्री कृष्ण ने पढ़ना सी ते मथुरा तो अवंतिका जाना पिया पढ़ने वास्ते, उज्जैन जाना पिया, 500 मील दूर जाना पिया। 500 मील तक कोई विद्यालय नहीं सी। श्री कृष्ण अवंतिका जाके पढ़े ने, संदीपनी कौर। यादगार दे आश्रम अजे भी बनया है। गुजरात तो आए, काठियावाड़ तो आए सुदामा, अवंतिका दे पढ़ते ने। मथुरा तो गए कृष्ण, अवंतिका दे पढ़ते ने। इसका मतलब दूर दूर तक कोई महाविद्यालय है ही नहीं सन। अज तो गली गली दे स्कूल है। अज जितना अक्षरी ज्ञान इकट्ठा हो गया, पहले नहीं सी। औखे ना होना। अज जितनी मूर्खता है, पहले नहीं सी। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। अज तो चंद सदियां पहले अनपढ़ सियाणियां दी तादाद बहुत ज्यादा सी, बहुत ज्यादा सी। इस सदी दे च पढ़े लिखे मूर्खां दी तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। पढ़ लिख के हंकार वध गया है, लोभ वध गया है, वासना वध गई है, और वध जाती है अक्षरी ज्ञान नाल वध जाती है। मैं किसी समय एक लेख पढ़िया सी, भारत विच एक मैगजीन निकलदा है, दिनमान। उस दे साइंस दी कोई नवीं तो नवीं जिहड़ी खोज आउंदी है, उस दे हवाले आउंदे हैं। उस दे एक ये भी लेख सी कि गालबन 90 साल पहले पेरिस दे यूरोप दे सारे विद्वान इकट्ठे होए। एक विषय ते सारियां ने 10-10, 15-15 मिनट बोलना सी, और एक गोष्ठी हफ्ता चली। क्राइम वधदे जा रहे हैं, कतल वधदे जा रहे हैं, चोरी यारी वधदी जा रही। इसनूं किस तरह काबू करिए? इस विषय ते इन्हां विद्वानां ने अपने विचार देने सन। लंबा चौड़ा लेख सी, मैं थोड़े जिहा समय ही थोड़े सामने रखा, क्योंकि विद्वानां ने जड़ियां जड़ियां दलीलां दित्तियां, वो भी उस रिसाले छपियां। बहु गिणती दे विद्वानां ने एक जवान होके आख्या कि क्राइम इस वास्ते वधदे जा रहे हैं, बहुती दुनिया अनपढ़ है। एक कोई जुर्म मन लो कि अनपढ़ होना, सब तो वड्डा गुनाह है कि अनपढ़ होना। चूंकि 90% दार्शनिक चिंतक विद्वान एक सहमत होकर कहने लगे, यही सब तो बड़ा जुर्म है, अनपढ़ होना। और अनंत जुर्म अनपढ़ लोग करते। तो सारे यूरोप दे कानून बन गया, 5 साल का बच्चा स्कूल दे पाओ। मां बाप ने नहीं पाया जुर्म, फाइन करो मां बाप का, चलान करो मां बाप का। क्यों नहीं बच्चा भेजा? 5 साल का बच्चा हो गया, स्कूल नहीं भेजा। इन्हां 60-70 सालां विच यूरोप सारा पढ़ लिख गया। बच्चा बच्चा स्कूल जांदा है, पढ़ाई लिखाई वध गई, अक्षरी ज्ञान वध गया। आप सुन के हैरान होवोगे, जिहड़े आंकड़े आए ने, पहले नालों 13 गुणा कतल वध गए ने, पहले नालों 40 गुणा चोरी वध गई है, पहले नालों 70 गुणा ज्यादा बलात्कार वध गए। ये वध गया। पहले अनपढ़ करते सन, हुण पढ़े लिखे करते। अनपढ़ करते सन बेचारे पकड़े भी जाते सन, क्योंकि इतनी समझ नहीं सी। पढ़े लिखे करते ने, ये पढ़े जो है पकड़े भी नहीं जाते, चलाक इतने ने निकल जाते हैं कानून तो।
दाव पेच इन्हां नूं आ गए ने, तो तस्लीम करन लग पैण इहदे नाल मसला ते नहीं हल होया। हंकार वध गया, लोभ वध गया, वासना वध गई। मनुख पाप करेगा हंकार वश होके, लोभ वश होके, वासना वश होके। पाप करन दा होर कोई कारण नहीं है, इन्हां तिन्हां तो अधीन होके करेगा। हंकार वश होके किसी की हिंसा करेगा, लोभ वश होके चोरी डकैत किसी दे नाल बेईमानी ठगी करेगा, ते असीम वासना वश होके बलात्कार करेगा। और तो कोई पाप का कारण ही नहीं है, ये वध गया है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। ये पढ़ा लिखा महामूर्ख समझ लो, लोभ ते वध गया, इसका हंकार ते वध गया, वासना ते वध गई। तो इन्हें किथे जपना है नाम? इहदे लई संसार सब कुछ है, निरंकार कुछ भी नहीं। इहदे लई पदार्थ सब कुछ ने, परमात्मा कुछ भी नहीं। इहदे लई रूप रंग सब कुछ है, अरूप परमात्मा कुछ नहीं होते। अरूप है, अरूप है, अनूप है। चकर चैन अरबरन जात अरपात नहीं जे। ये सदी बकौले गुरु नानक पढ़े लिखे मूर्खां दा युग है। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। उस्ताद ज़ौक बहादुर शाह जफर दा दरबारी शायर सी, ते बहादुर शाह कहंदा सी, ये मेरे ताज दा हीरा है, मेरे कोल चमक ते जमक जेड़ी है ज़ौक करके है। ज़ौक बड़ा सियाणा सी, इबादत गुजार बंदा सी, फकीर तबीयत इंसान सी। एक कहंदा है, हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे। भाई मैं समझदा सी कि पढ़ लिख के कुछ मैं समझ जावांगा, जान जावांगा। मैं फिर अर्ज करा, अक्षरी ज्ञान नाल जिंदगी चलदी है, जरा ढंग नाल चलदी है, जिंदगी बदलदी नहीं है। दुनियावी विद्या नाल जीवन चलदा है, जीवन बदलदा नहीं, जिंदगी बदलदी नहीं। ते जिन्ने चिर तक जीवन बदले ना, गुरु नानक उस विद्या नूं विद्या ही नहीं मनदे। फर्क सिर्फ इतना है, कोई अनपढ़ मूर्ख होवेगा, कोई पढ़ा लिखा मूर्ख होवेगा। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे, जाना तो ये जाना कि न जाना कुछ भी। ज़ौक कहंदन, पढ़ पढ़ के जान जान के मैं ये जाने कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। पढ़ पढ़ के मैं ये जाने, जान जान के मैं ये जाने, मैं कुछ नहीं जानता। इस अक्षरी ज्ञान नाल मेरी जिंदगी नहीं बदली, जीवन नहीं बदले। ये अक्षरी ज्ञान चाहे दुनियावी किताबां दा होवे, चाहे धर्म ग्रंथां दा होवे, चाहे गीता दे अर्थ आमदे होण या कुरान दा हाफिज होवे, या गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी दा टीकाकार होवे, अर्थ बोध दा ज्ञाता होवे, जिंदगी नहीं बदलेगी। पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेखे एक गल, जपदियां ही खेड बनेगी। वो एक गल जप है, जपो तो एको नामा, अवर निराफल कामा। पढ़न दा लाभ है, बाणी दा पता चलेगा, अर्थ बोध दा पता चलेगा, कंठ भी हो सकती है, जिंदगी बदलेगी नहीं, सारी जिंदगी पढ़दा रहे। और बड़े पाठ करने वाले में देखे ने। हुण मैं अर्ज करा, पढ़ना सौखा है, जपना औखा है। जपन तो मुराद जबान उच्चारण करे, मन सुने। मन सुनदा नहीं सुनदा। बड़े बड़े योगियां दा नहीं सुनदा, बड़े बड़े अभ्यासियां दा नहीं सुनदा। ते मैं फिर अर्ज करा, अवल ते जप ओ करेगा कौन?
जिन्हों पता चल जाए जगत दुख है, जीवन दुख है, परिवार दुख है, संसार दुख है, सब झूठ है। कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार, ये सब खपना ही है और कुछ भी नहीं। जिस दिन इस असलियत का पता चले, ये संसार ही सब कुछ है, ये परिवार ही सब कुछ है, ये पदार्थ ही सब कुछ है, परमात्मा कुछ भी नहीं है। ये अजे संसार तो उदास नहीं, इस वास्ते निरंकार की तलाश नहीं करेगा। ते संसार तो उदास का मतलब नहीं कि वह संसार नूं छड़ जाएगा, जिथे जाएगा संसार ते है। शरीर ही संसार है तो कोई आत्म हत्या कर लेगा? नहीं, ये मनुख अपने आप नूं हुण बदलेगा। जिस ढंग नाल मैं जीवदा रहा हुण इस ढंग नाल नहीं जीवना। ये ते जी जी के मैं देख लिया। 27-28 साल का सी महात्मा बुद्ध, अकल आ गई, कहते कुछ भी नहीं, जवान सी अजे। धन गुरु नानक देव जी महाराज मासूम बच्चे ने, बच्चियां नाल खेडदे ने ते खेडदियां भी की सतनाम जपदे ने। बच्चियां नाल खेडना भी की है नाम जपना। हद हो गई। क्योंकि ये अवतारी पुरुष ने, पुरबले संस्कार ने, कोई सेवा लगी है निरंकार दी तरफों। ये छोटे बच्चियां नाल भी खेडदे ने ते बच्चियां नूं नाम जपांदे ने, आप जपदे ने। इतिहास दे विच यही कुछ है। खेडना इस तरीके किसी दे लई कथा कीर्तन गुरुद्वारे आवना भी खिडाउना है, तो कईयां दे लई खिडौने भी बंदगी बन जाते हैं। ये भी मैं अर्ज करते हैं, खेल भी बंदगी बन जाती है। खेल नूं बंदगी बनाया है गुरु नानक ने। आम लोग ही बंदगी नूं ही खिडौना बना के रख देंदे ने। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। कबीर कहते लोगों ने रब नूं खिडौना ही समझे। सारे धार्मिक रस्म रिवाज खिडौना ने खेडना है, समा पास करना है। इस वास्ते मेरे देखे थोड़े शहर की मैं गल नहीं पिया करता, मैं 60% गुरुद्वारे अमेरिका दे देखे जो इकट्ठ होंदा है, सब सोशल गैदरिंग है, कोई धार्मिक नहीं होंदी। लंगर च बैठ के 2-2 घंटे गप मारनगे ते कीर्तनियां किधरे 5 मिनट ऊपर ले गए। ये 5 मिनट वध क्यों गए ने? तू 2 घंटे थले खपदा पे लंगर हाल दे च, इत्थे ते तू मिनट नहीं गिनती की। थले 2 घंटे इंज लंघ गए जिवें 2 मिनट कारण उत्ते सब सोशल गल्लां चलियां, घरेलू कारोबारी संसारी। निरंकार दी गल नाल तालमेल नहीं बैठदा। पता है रस किथे बनदा है, आनंद किथे बनदा है? जिथे तालमेल बैठ जाए।